नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। पितृपक्ष में घर पर अगर 5 संकेत आपको दिखते हैं तो फिर आप मान लीजिएगा कि आपके आसपास में आपके पितृ हैं। तो आपको जानते हैं, आपको ये भी बताएंगे कि क्या इसका महत्व होता है, इसके महत्व की मान्यता जो है वो क्या होती है। आपको बता दें कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज जो हैं वो किसी ना किसी रूप में धरती पर आते हैं और श्राद्ध को ग्रहण करके आशीर्वाद भी देते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ खास संकेतों से इस बात का पता चल सकता है कि हमारे पूर्वज हमारे ही आसपास में मौजूद हैं। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी ईश्वर आशीर्वाद, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय रे राम, मेरे राम की जय हो। जी बिल्कुल, आचार्य जी के पास चलेंगे और आज के विषय के बारे में विस्तार से हम उनसे जानेंगे। साथ ही हमारे दर्शकों से भी यहाँ पर अपील है कि आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। और चलिए अब आचार्य जी का रुख करते हैं और उनसे जानेंगे। आचार्य जी, बताया जाता है कि पितृपक्ष के जो दौरान होता है कि कोई जो हमारे पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं और किसी न किसी रूप में आकर प्रसाद वो जो है ग्रहण करते हैं, जो कि उनके लिए उन्हें अर्पित किया जाता है और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। तो ऐसे वो कौन से संकेत हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पितृ जो है वो हमारे आसपास ही है, उन्होंने प्रसाद ग्रहण भी किया है और हमें आशीर्वाद दिया है? देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा यहाँ अंकुर जी कि ऐसी मान्यता और ऐसी धार्मिकता के अनुसार प्रमाण मिलते हैं। श्राद्ध को ग्रहण करने के लिए पितृ स्वयं आपके घर आते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दौरान जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उन्हें अपनी मनोकामना पूर्ण होने के पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे पूर्वज आसपास ही मौजूद रहते हैं। जी। पक्ष के दौरान पूर्वजों के लिए श्राद्ध निकालना, अक्सर अज्ञानता के कारण हम उस संकेत को नहीं सुन पाते हैं कि यहाँ पितृ हमारे साथ आज उपस्थित है। जैसे पितृपक्ष के दौरान आपके घर में बहुत सारी लाल चींटियां नहीं दिखती, तो ये आपको मानेगा कि पितरों का आसपास होने का संकेत मिल रहा है। जी। आपके पितृ चींटियों के रूप में आपसे मिलने आते हैं और चींटियां आटा बिखेर देना चाहिए। तुलसी सूखने लगे तो आपको मानना चाहिए पितृ आत्मा की शांति नहीं मिली है। पितृपक्ष के दौरान अगर घर में लगी तुलसी अचानक सूखने लगे तो इस बात का संकेत देती है कि आप घर में पितृदोष है और पितृ आपसे कहीं संतुष्ट नहीं है। जी। ये ऐसा संकेत देती है। अब बात करें अचानक निकल आए पेड़, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पर पितरों का वास होता है। जी। पितृपक्ष के दौरान घर में अचानक पीपल का पेड़ निकल आए तो आप ये मान के चलिए संकेत देता है पीपल पर जल अर्पित करना चाहिए और पितृ से मुक्ति के लिए उपाय करने चाहिए। जी। काले कुत्ते का दिख जाना श्राद्ध के दिनों में, अगर घर के आसपास अचानक से काला कुत्ता दिखाई देता है तो आपके पितरों की मौजूदगी का संकेत देता है। पितृपक्ष के दौरान काले कुत्ते को पितरों का संदेश वाहक माना जाता है। जी। इन दिनों काले कुत्ते का दिखना एक शुभ संकेत होता है। इस मतलब आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न है। जी। के रूप में आते हैं पितृ। पितृपक्ष में कौवे का विशेष महत्व माना गया है और माना जाता है कि इन दिनों में पितृ कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। जी। जल में ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा आपके घर में आकर भोजन ग्रहण करता है, इसका मतलब आपके पूर्वज आपके आसपास मौजूद हैं और आप पर उनकी कृपा दयादृष्टि बनी हुई है। जी।
बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, तो आपने ये संकेत बताए हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे आसपास हमारे पितृ मौजूद हैं और उन्होंने जो हमारी तरफ से प्रसाद दिया गया है उन्होंने ग्रहण भी किया है। तो ये शुभ संकेत जो है आपने बताए हैं। साथ ही आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी कि कल 14 अक्टूबर है, पितृपक्ष का आखिरी दिन है, और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया था कि ये है सर्व पितृ अमावस्या, जिस दिन जिन लोगों ने पिंडदान नहीं किया है या फिर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं अपने पितरों का, तो कल का दिन जो है वो उनके लिए बड़ा दिन होगा, जिस दिन वो श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। तो कल का दिन कितना बड़ा है और क्या महत्व रखता है, क्या कुछ कल के दिन करना चाहिए, ये मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन स्नान और तर्पण के बाद पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान करना चाहिए। इस दिन सफेद वस्त्र, केला, सफेद फूल, काला तेल, दही का दान करना चाहिए। ये वस्तुएं किसी गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए जी। उनको दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। दक्षिणा धन की जगह कोई बर्तन का पात्र जरूर देना चाहिए जी। और राहवाल सर्व पितृ अमावस्या पर तो ये 5 कार्य जरूर करना चाहिए। सबसे पहला तर्पण करें। सर्व पितृ अमावस्या का तर्पण बहुत जरूरी होता है जी। और तर्पण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको तर्पण करना चाहिए। और तर्पण के बाद फिर आपको ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराने से आपके पितरों की तृप्ति होती है। चींटियों को आटा डालें और श्वान को भोजन दें, यानी पूरा 5 घास निकाल करके आपको करना। अब हम बात कर रहे हैं कि शनिश्चरी अमावस्या है जी। कल शनिवार है और अमावस्या है। किस्मत दे रही साथ, मेहनत के बाद भी हाथ नहीं आ रहा पैसा, तो ये 5 उपाय करने शनिश्चर अमावस्या के दिन जी। 14 अक्टूबर दिन शनिवार का दिन है और अंकुर जी इस दिन किस्मत को बदलने वाला कई कार्य किए जा सकते हैं जी। बहुत सरल उपाय हैं शनि की शांति के लिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य पुत्र शनिदेव यमराज के भ्राता भद्रा के भाई है, न्याय के देवता है जी। लोग के काम के हिसाब से फल देते हैं, इसलिए शनि अमावस्या के दिन विशेष महत्व होता है। किसी भी इंसान को किस्मत साथ नहीं दे रही है, पैसा नहीं है, इसका मतलब कहीं कहीं कुंडली में शनि दोष है जी। इससे मुक्ति पाने के लिए न्याय के देवता शनि को प्रसन्न करने के बेहद छोटे छोटे उपाय हम देना चाहते हैं, और वह है काली गाय की पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें और 8 बूंदी के लड्डू खिलाएं, 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा पूर्ण हो जाने पर गाय की पूंछ से अपने सिर पर 8 बार झाड़ा मारें जी। की कृपा होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कष्ट में जीवन से मुक्ति मिलती है और शनि के आपकी बहुत सारे काम जो नहीं बन रहे हैं वो भी बनने लगते हैं जी। तो ये बहुत छोटे हैं जिन्हें आप कर सकते जी। बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं फोन लाइन पर, तो उनका भी रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप आचार्य जी से। नमस्कार गुरुजी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। आपके चरणों में शत शत नमन। अंकुर जी को भी मेरा नमस्कार जी। बहुत नमस्कार। और गुरुजी मैं आज है ना जो मेरे वो छोटे भाई साहब की एक बच्ची के लिए जानना चाहता हूँ कि ये बच्ची क्या है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता और अपने मम्मी पापा का कहना भी नहीं मानते, चाहे लाड प्यार में मान लो चाहे वैसे मान लो। तो गुरुजी मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्ची बिल्कुल पढ़ाई में भी अच्छी हो जाए, मम्मी पापा का कहना भी माने, जिससे इनके मेरे छोटे भाई और उनकी बहू परेशान न हो। तो गुरुजी बच्ची का नाम है मनस्वी जी। हेलो जी। और जन्म तिथि है 9/6/2008, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान और समय है उसका 10:58 सुबह जी। जी अब देखिए, मनस्वी के लिए आप पूछना चाहते हैं ओम प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। और ये अंकुर जी, ओम प्रकाश जी हमारे प्रतिदिन का दर्शक हैं जी, जी। ये कार्य को प्रत्येक हमारे प्रोग्राम को देख करके और अपने दिन की शुरुआत करते हैं जी। भागफल कार्यक्रम में इनका बहुत स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे मनस्वी की जन्म लगन सिंह लगन है और इनको विषुव बना हुआ है, लगन में ही विषुव बना हुआ है।
शनि की महा अभी दशा नहीं है, शुक्र की महादशा है, बृहस्पति का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। पर शनि लगन में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। शनि सप्तम भाव और षष्ठ भाव का स्वामी हो रहा है, प्रथम भाव में बैठा है। ये बहुत बहुत हानिकारक और बहुत मानसिक अशांति पैदा करता है, दिमाग को उथल पुथल में बदल देता है। ऐसे में आपको निवेदन करता हूं प्रकाश जी, प्रतिदिन बच्ची से शिव चालीसा का पाठ करने के लिए कहें और शिव जी की पूजा करें, शिव जी का ध्यान करें, शिव जी की प्रतिदिन पूजा करें। ऐसा करने से अवश्य बच्ची को लाभ होगा और इनका दिमाग भी काफी ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि में कर्क राशि में 12वें स्थान पर बैठा हुआ है और द्वादश भाव में होना मंगल की कमजोरी का कारण बनता है। उसकी पूर्ण क्षमताओं को प्रकट नहीं होने देता। चंद्रमा से मंगल द्वादश भाव में अशुभ स्थिति पैदा कर रहा है। इसलिए प्रभु आप ये छोटा सा प्रयोग कीजिए, बच्ची का एकदम सब ठीक होगा। शिव चालीसा और शिव की पूजा, संध्या के समय शिव मंदिर में दीपक। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? सर जी आपको नमस्कार है। जी शुभ आशीर्वाद। नमस्कार है जी नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। मैं अपने एक पुजारी है हमारे मंदिर में, उसकी लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ सर जी। उसका नाम है सरिता शर्मा और जन्म तारीख है उसकी 3/5/1996, 3/5/1996। जी समय है 12:40 दिन का और स्थान है उसका सुजानगढ़ है। तो उसके क्या 2 साल से उसके पति ने उसको छोड़ रखा है, मारपीट करके छोड़ दिया उसको, और वो केस लड़ रहा है कि मुझे तलाक दो। तो वो लड़की केस लड़ रही है, तो वो क्या जीतेगी या मतलब उसका वापिस उससे ही होगा, क्या होगा उसके बारे में बताएं। देखिए प्रश्न बहुत ही जटिल है, हालांकि ये पारिवारिक बातें हैं, सार्वजनिक रूप से मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने प्रश्न किया है, आपका बहुत स्वागत है। शनि की महादशा है और शनि की महादशा में अष्टम भाव सप्तम भाव का स्वामी शनि हो रहा है, नवम भाव में बैठा है, भाग्य में बैठा है। चंद्रमा से शनि षष्ठ भाव में अति शुभ स्थिति बना रहा है। देखिए तलाक की नौबत तो यहाँ बनती है, लेकिन यदि इसमें कॉम्प्रोमाइज करके बैठा जाए तो ये चल सकता है। सरिता 2 बहन और 1 भाई, ये 3 बहन भाई होते हैं। इनका मकान पूर्व में होता है। सरिता के पिता को पितृदोष के कारण ये संकट झेलना पड़ रहा है। इनसे कहो ये रोज नियमित रूप से पितृ संहिता के पाठ करें। साथ ही इनके घर में सब कुछ होने के बाद भी कोई बरकत नहीं है। सरिता के पिताजी की बात कर रहा हूं। ऐसे में बहुत डरने की जरूरत नहीं है। कृपा करके प्रतिदिन गंगा जल गौमूत्र घर में छिड़कें और संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करें, अवश्य लाभ होगा। केस तो ये जीतेगी, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन तलाक की नौबत तो यहाँ बन रही है। पर ना बने इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करें और बैठा करके बात करके समझाने का प्रयत्न करें। बहुत मंगल शुभकामनाएं। और भी दर्शक हमारे साथ हैं फोन पर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्ते मैम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मेरा नाम अजीत सिंह है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1984। जी हेलो नमस्ते मैम। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जन्म स्थान बता दीजिए और समय बता दीजिए। तो मेरा मकान कब तक बनेगा, पंडित जी से मेरे को जानना है। मकान कब बनेगा? जी देखिए, बहुत मंगल शुभकामनाएं अजीत जी, आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। लेकिन यहाँ बता दें कि आप 2 भाई होते हैं, आपके मकान की बात करें 2024 में जाकर के और संयोग बनेगा। अब आप कहोगे मैं तो विचार ही नहीं किया, मेरी तो कल्पना से ही बाहर है, अभी तो मेरा सपना ही रह जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से, आपके माता पिताओं के आशीर्वाद से 2024 में आपका संयोग बनेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। और श्री नारायण कवच के प्रतिदिन पाठ करना शुरू करें और गोपाल सहस्त्र नाम यदि प्रतिदिन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और बीज मंत्र करें
ओम नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजन, सर्व मंगल दाता सर्व काम प्रदायक है। ऐसा करिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरी बच्ची का नाम मासूम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 23 फरवरी 1997। 23 फरवरी 1997। जी, उसकी शादी कब तक हो जाएगी? जन्म स्थान बता दीजिए और समय बता दीजिए। मैम जयपुर, और समय है 4:05 शाम को। जी ठीक। देखिए, इनकी शादी की बात करें तो ये शादी का संयोग जो अंकुर जी बन रहा है, 2024 में जाकर के आपकी बेटी का संयोग बनता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। ये शादी का क्या, मंगल कार्य का संयोग बनता है। और बच्ची से प्रतिदिन आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शिव जी को जलाभिषेक कराएं और संध्या के समय दीपक जलाने के लिए कहें। वैसे तो 3 दिसंबर 2023 से ही इनके शुभ और मंगल कार्य, तरक्की और उन्नति के संयोग बनते हैं। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। ठीक है आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत हो चुके हैं और चलिए अब रुक कर लेते हैं राशियों की ओर। आज के राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। आइए, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। जी, आज मेष राशि के खासतौर पे कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऐसी जानकारियों को उजागर नहीं करें जो आपकी व्यक्तिगत और गोपनीय है। यदि आप नौकरी करते हैं तो संभल करके काम करें, क्योंकि आपको लेकर के राजनीति हो सकती है जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अनुमान नुकसानदेह साबित हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोग। आज का दिन आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का दिन होता है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों व्यस्तता के बीच अपने प्रेमी के लिए समय निकालने में आज आप कामयाब रहेंगे। आज जमीन जायदाद की स्थिति से आप को डील करते हुए बहुत लाभ कमाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आप लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले बड़ों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ कम रुचि ले पाएंगे। उन्हें पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज से जुड़े कई पहलू आपके लिए खास हो सकते हैं। व्यापार विस्तार के लिए कर्ज लेने पड़ सकते हैं। नौकरी में तरक्की के पूरे आसार बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध बनेंगे। और इसी के साथ अगली राशि की बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातक हर क्षेत्र में अनुकूलता लेकर आया है। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन यदि आप किसी डील को फाइनल करते हैं तो आज आप बहुत बुद्धि विवेक से निर्णय करें, नहीं तो आगे आपको नुकसान हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग की। आज पर में आपको लाभ ही होगा। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घरेलू काम को निपटाने में आप आज सफल रहेंगे। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। पैसों से जुड़े कुछ मामलों पर विचार करना आज काफी हद तक ठीक रहेगा। लेकिन आज किसी से विवाद ना करें, न ही अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करें। आज आप हर किसी की मदद के लिए
अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आज आपको ऑफिस में कोई ऐसा कार्य सौंपा जा सकता है जिसमें आपको अपने साथियों के सहयोग की आवश्यकता रहेगी और वो आपकी मदद भी कर पाएंगे। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज की गई व्यापारिक यात्रा से लाभ होगा। परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आप इसमें काम को पूरा करने में पूरी तरह से आज आप सक्षम रहेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज बिजनेस में कुछ नया करने का मन आपका बन। हंसी मजाक में कही गई बातों को लेकर किसी पर शक करने से बचना चाहिए। दोस्त शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा बनाने वाले हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आप अपने लंबे समय से रुके हुए कार्यों की ओर ध्यान देंगे, जिनमें आपको कुछ कार्य की वजह से नुकसान भी हो सकता है। परिवार में भी यदि कोई कलह चल रही है तो आज आपको उससे भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन आपके कुछ शत्रु आज आपको परेशान करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। और अब आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। आज आपको अपने काम को टालने से बचना चाहिए। समय से पहले काम पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। आज शाम को किसी पारिवारिक समारोह में जाने का मौका आज आपको प्राप्त हो। इस प्रकार जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है कैसा दिन रहने वाला है। साथ के साथ हमारे दर्शक जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से। गुरुदेव, रोहित बोल रहा हूँ ब्यावर राजस्थान से। जी बहुत स्वागत है रोहित जी, बताइए। 2/11/1975 है मेरा जन्म ब्यावर में और रात को 11:47 जी बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। गुरुदेव, बहुत बुरे समय से गुजर रहा हूँ, कब अच्छा समय आएगा, बहुत परेशान चल रहा हूँ और खुद का मकान कब बनेगा, थोड़ा लोन भी है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने कर्क लग्न जन्म किया है और शनि की महादशा चल रही है। शनि और मंगल का अंतर है। यहाँ शनि आपको काफी परेशान करता है, कर्ज में परेशान डुबोता है और वर्तमान में शनि की महादशा आपको बहुत परेशान कर रही है। शनिवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शनि स्तोत्र की पाठ करें और शनि देवता को तेल चढ़ाएं। अवश्य आपको लाभ होगा। किसी भी तरह कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मंगल शुभकामना आपकी। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और इसके साथ ही आज का जो पंचांग है वो आपसे जानना चाहूंगी और दिशाशूल आज किस तरफ रहने वाले हैं। देखिए, आज का पंचांग और दिशाशूल की बात करें तो ये पंचांग आज का हमारा अपना यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। फाल्गुनी नक्षत्र है, दिन शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें घर में धन धान की वृद्धि होती है और ये करने से आपको लाभ होता है। पूर्व और उत्तर का आज आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभ।
जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम जी, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।